हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। औसत को अजूबा मानने के दौर में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस बात पर लाहलोट हैं कि हाय हाय क्या ह्यूमर पाया है पाकिस्तान वालों ने। वो ह्यूमर दिखा सकते हैं, उनके 26 लोग नहीं मरे हैं, मारे हमारे लोग गए हैं। एक कहावत है हमारे इलाके में, को मरे को मल्हार गावे, यही होता दिख रहा है। बाकी कुछ यूजर्स कमेंट बॉक्स में तीसरी जंग लड़ रहे हैं। इस सब से इतर सरकार फैसले ले रही है, नतीजे नजर आ रहे हैं जमीन पर और कुछ सोशल मीडिया पर भी। पाकिस्तानी यूट्यूब और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब जैसे शब्द ट्रेंड करते मिले क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के 16 चैनल बंद करवाए। इंडिया आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करना इस बैन के पीछे का कारण रहा। लिस्ट दिन भर शेयर होती रही। सोशल मीडिया यूजर कहते रहे कि और भी कई पाकिस्तानी चैनल बंद हुए हैं, वो तो आपको पता 16 का चला है। कांग्रेस सोशल मीडिया वालों की तरफ से इस फैसले को बढ़िया बताते हुए एक और डिमांड आई। लिखा गया कि सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन किए, बहुत बढ़िया। अब सरकार हमारे न्यूज चैनल पर आ रहे पाकिस्तानियों पर भी तुरंत बैन लगाए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे वतन के खिलाफ बोलने के लिए मंच देते हैं वो देशद्रोह है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बोले, इस समय पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल यहाँ पर चले और वो अपना एजेंडा फैलाएं, ये ठीक नहीं है। यदि इस पे बैन लगा है तो बिल्कुल ठीक किया है। उनका सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहाँ पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया है तो ठीक है। ये भाई पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? तो जो भी, और मैं तो ये कहता हूं जो यहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, शर्म आती है वो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को बिठाते हैं। क्यों बिठाते हो आप? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में, तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो। शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बैठ के क्या बोलेगा? वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बुलवा रहा है? सारे प्रमुख चैनल, सारे प्रमुख चैनल। आप अपनी टीआरपी, अपने उसके चक्कर में देश के बारे में जरा सा भी कुछ सोचना नहीं है और सरकार भी इस पे चुप रहती है। आपने यूट्यूब चैनल पे बैन लगाया, बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी चैनल पे बुलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और आतंकवाद के दिन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। भारत की पॉलिटिकल पार्टियां एकजुटता दिखा रही हैं, फैसलों पर नेता एग्री कर रहे हैं। रेयर तो नहीं है लेकिन मुश्किल से ये दिखता है। शाहिद अफरीदी कल से सोशल मीडिया पर गालियां खा रहे हैं, आज भी खाते नजर आए। काम ही ऐसा किया था। कहते नजर आए थे कि इंडिया वाले खुद ही ब्लंडर करते हैं, खुद ही लोगों को मरवाते हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ। क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। ये सुनकर हर भारतीय ने लगभग एक ही बात कही और वो थी कुछ ऐसी। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें?
नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। ओवैसी के अलावा भारतीय यूजर्स ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया। एक यूजर ने लिखा कि अनंतनाग में मारा गया आतंकी साकिब अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई निकला। सेम पोस्ट बहुत सारी यूजर ने डाला और इसी जो न्यूज़ की क्लिपिंग थी इसके साथ। लेकिन इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आतंकी अभी मारा गया हो, जबकि सच ये है कि वाकई शाहिद अफरीदी का एक कजन साकिब अफरीदी 7 सितंबर 2003 को बीएसएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। तब पता चला था कि वो उस समय के हरकत-उल अंसार का बटालियन कमांडर था। मतलब घटना अभी की नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सही है। एक और अपडेट आया कि भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पे साइन हो गए हैं। इस डील के तहत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान भारत आएंगे। इस पर लिखा गया कि जितना पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट है उतने के हम आज राफेल एम डील फ्रांस के साथ साइन करने जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। एक यूजर ने लिखा 26 रफाल की डील फाइनल हुई, नौसेना की बढ़ेगी ताकत, कोई पाकिस्तान को भी बधाई दे दो, आखिर राफेल आया तो उन्हीं के लिए है। पाकिस्तान पेट से है और कभी भी बलूचिस्तान पैदा हो सकता है, थाली कभी भी बज सकती है, लिखकर विकास द्विवेदी का एक क्लिप खूब शेयर किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और कन्फ्लिक्ट पर बात कर रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे थे और बीच में ये मजे की बात कह गए। जनता को भी मजे लेने का मौका मिल गया। ये वीडियो और ये टेक्स्ट कुछ नहीं तो हजारों पेज और हैंडल्स पर नजर आया होगा। लोगों ने इसके कई वर्जन भी निकाल दिए। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, पक्का बलूचिस्तान पैदा होगा, थाली कभी भी बच सकती है। तो किसी ने लिखा पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है, कुल 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। तो किसी ने कहा और जोक को आगे खींच दिया कि पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी पैदा हो सकता है, डॉक्टर मोदी ऑपरेशन करने को तैयार हैं, 2-3 बच्चे एक साथ भी हो सकते हैं। लोग थोड़ा और आगे ले गए कि पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान और सिंधु देश कभी भी पैदा हो सकते हैं। बात शुरू पाकिस्तान वालों की ह्यूमर की हो रही थी। ह्यूमर भारतीयों का भी बहुत डैंक जा सकता है, इतना कि थोड़ा बोलने में भी ऑकवर्ड लग जाए। तो जो वो आटा पानी जो उस पर खी कर रहे थे, जरा इधर भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अति रैंडम होती हैं और उनकी रैंडमनेस इतनी खास होती है कि इससे हर इंसान रिलेट भी कर जाता है। जैसे एक वीडियो दिखा जिस पर लिखा हुआ था मामा के घर में बचपन से कांड का नाता है। कैसा कांड, देखिए। इंटरनेट वियर्ड चीज़ों का कलेक्शन है। यहाँ हर दिन लोग मैच्योर होते हैं क्योंकि उनको कुछ एहसास होता है, टूट के मैच्योर हो गए टाइप। ऐसे ही आजकल इंटरनेट पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, लोगों को एहसास हो गया है कि आप तब मैच्योर होते हैं जब आप रैप नहीं, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, शान जैसे सिंगर्स के गाने सुनते हैं। और 90s के दौरान बनने वाले गाने, वैसे कॉपीराइट वाला मामला है इसलिए गाने तो नहीं सुना पाएंगे, मगर ये गाने थे जैसे सुनिए तो ये दिल दीवाना, बिन तेरे सनम। कुल मिलाकर पैदा होते ही हाथ में मोबाइल पकड़ लेने वाली पीढ़ी ने अब ये गाने खोज लिए हैं या उनके रिकमेंडेशन में आ गए होंगे और अब उन पर ये ऐसे कंटेंट बना रहे हैं कि जैसे वास्को डिगामा ने कुछ खोज लिया हो। खैर, इस पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं होगा कि अपने फेवरेट गाने बजवाने के लिए रंगोली में चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। खैर, एक तरह के ऐसे ही ट्रेंड की वजह से अल्ताफ राजा का जा बेवफा जा फिर से सुन लिया। बढ़िया ही है क्योंकि मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग कि एक वक्त सबके जीवन में वो फेज आता है जब सोनू निगम, शान, कुमार सानू की आवाज़ ही रिलेटेबल लगती। अब एक वीडियो देखिए जिसका कैप्शन है पैंथर इन रेलवे स्टेशन। कैप्शन पढ़ के यही लगेगा कि रेलवे स्टेशन पर पैंथर है, मगर इंटरनेट पर जो बताया जाता है वो कहाँ होता है। इस कैप्शन से जुड़ी हुई वीडियो भी देख लीजिए। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर चीता पाया गया है। वैसे यही कोई अंग्रेजी में कर रहा होता तो इसको फैशन पुलिस कह के वैलिडेट किया जाता। यही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है तो फनी है। इसी विचार के साथ आज के शो में इतना ही। हम चलते हैं, मिलते हैं कल। टाटा।